वायरस के डर के बीच लॉकडाउन ने जिनके मुंह से निवाला और जेब से कमाई छीन ली, ऐसे करोड़ों लोग पलायन कर रहे हैं, सर पर बोझा लिए, गोद में बच्चे और पैरों में छाले लिए। सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज से उन्हें कितनी राहत मिली, इसके बारे में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं। ये जो करोड़ों लोग हैं जो इस समय एक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, उनको राहत सबसे पहले देनी चाहिए और उसके बाद फिर कुछ और सोचना चाहिए था। तो इस पैकेज में वहां पे राहत मिलती नहीं दिख रही है जिसको कि सबसे ज्यादा जरूरत। और जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम कोई भी एडवर्सिटी, कोई भी बुरा समय, उसमें देखिए कि क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वो अपॉर्चुनिटी तो ये उनको दे रहे हैं जो कि बिजनेस में हैं, उनको तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही जो कि जो परेशान हैं, जो कि मतलब भूखे प्यासे हैं। तो ये मेरा मानना है कि ये पैकेज है, रिलीफ नहीं है। भारत में पहले ही गरीबी अधिक थी और लॉकडाउन के बाद लगभग 20 करोड़ नौकरियां जाने से करीब 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हो गए हैं। तो अगर आप वर्ल्ड बैंक की एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन लें कि $1.9 प्रति व्यक्ति प्रति दिन, और ये मानने कि हम वो वर्ल्ड बैंक की लाइन से नहीं जाएंगे, उसका आधा देंगे सिर्फ, तो मतलब कि 75 रुपए प्रति डॉलर के हिसाब से हम सिर्फ 70 रुपए देंगे, यानी कि 2000 रुपए प्रति माह प्रति व्यक्ति चाहिए, यानी परिवार के लिए 8000 10,000 रुपए प्रति माह चाहिए। तो ये अगर 80 करोड़ लोगों को हम इतना देंगे तो हमें चाहिए 18 लाख करोड़। तो 18 लाख करोड़ के उसमें अगर हम 40,000 मनरेगा में डाल दें, कुछ और जो हमने मतलब दे दिया, 5 किलो चावल या ये अनाज दे दिया या 1 किलो दाल दे दी, तो वो तो कहीं 18 लाख करोड़ के कंपैरिजन में तो कुछ आता ही नहीं हो, तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। 5 किश्तों में जारी किए गए राहत पैकेज में जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन पर से सरकार का फोकस हट रहा है। मुझे लगता है सरकार का जो पैकेज है उसमें फोकस जो होना चाहिए था वो फोकस नहीं है। जो 3-4 चीजें अहम थी, सिर्फ उस पे फोकस करके 20 लाख करोड़ खर्च करते। जैसे मैंने कहा, गरीब के लिए 18 लाख करोड़ रुपए की जरूरत थी, 20 लाख करोड़ रुपए को आपने इधर उधर कर दिया, उसमें लोन दे दिया। अच्छा, लोन तो तब होगा जब बिजनेस काम करेगा। हाल ही में हुए लेबर कानूनों में बदलाव कितने सहायक होंगे, ये पूछने पर प्रोफेसर अरुण कहते हैं। देखिए, बिना लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म हुए 2004 से 2008 के बीच में रेट ऑफ ग्रोथ हमारा 8% 9% हो गया था। तो ऐसा नहीं कि लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म हमारे ग्रोथ के उसमें आ रहा है ना। उस समय हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी। तो ये तो एक बहाना है कि जो आज का बहाना इस्तेमाल करके और बिजनेस के लिए हम लैंड रिफॉर्म कर दें, लेबर रिफॉर्म कर दें, लॉज का कर दें, ये सारे जो 4L जो अनाउंस किए प्रधानमंत्री जी ने। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये सारा फोकस को डाइवर्ट कर रहा है। कोरोना वायरस पेंडेमिक देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार की आंखें खोलने के लिए काफी होना चाहिए था, लेकिन इस राहत पैकेज में हेल्थ को केवल 15,000 करोड़ ही दिए गए हैं, जो राहत पैकेज के 1% से भी कम है। ये हमें प्रावधान तो कम से कम 10 गुना ज्यादा रखना चाहिए था, जिससे कि टेस्टिंग बढ़ाएं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाएं, जब आइसोलेशन सेंटर्स बढ़ाएं, और ये सारी काम मतलब 2 महीने में हो जाने चाहिए थे। और आगे के लिए हमें इसकी चेतावनी है कि ये ऐसे मतलब अभी भड़कता रहेगा, सेकेंड वेव भी हो सकता है। तो इसलिए अभी तो बहुत जबरदस्त तुरंत ही हमें इन्वेस्टमेंट करके सब चीजों को बढ़ाना चाहिए था। तो ये बहुत ही कम आंकड़ा है। और मैं कहूंगा कि ये जो ओवरऑल पैकेज है वो एक प्रो बिजनेस पैकेज है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एडवर्सिटी में से अपॉर्चुनिटी ढूंढें, तो अपॉर्चुनिटी गरीब के लिए नहीं है, अपॉर्चुनिटी हेल्थ फैसिलिटी के लिए नहीं है, वो है कि बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। कोरोना की वजह से एक तरफ भुखमरी हो रही है तो वहीं गांव में किसान अपनी फसल को बेचने के लिए परेशान है। इस समय हमारा फोकस होना चाहिए था कि मैसिव प्रोक्योरमेंट हो। जो भी किसान पैदा कर रहा है, सब्जी कर रहा है, फल कर रहा है, बाकी तिलहन कर रहा है, जो भी है, उसको लेके सरकार जो शहरों में सप्लाई करे। और सरकार के पास इस समय बहुत सारे 75 मिलियन टन के स्टॉक्स हैं फूड ग्रेन के। तो बहुत पर्याप्त मात्रा में हमारे पास खाना पीना है इस समय, जो हम अगले 6 महीने 8 महीने तक ये गरीबों को सप्लाई कर सकते हैं। पर ये स्कीम अभी सरकार नहीं ला रही कि हम एक्सटेंसिव प्रोक्योरमेंट करें और उसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंसिव करें शहरों में या जहां पे भी शॉर्टफॉल है। तो सबसे पहली जरूरत तो वो थी, जिससे कि भुखमरी ना हो जहां पे भी कमी है और किसान को दाम पर्याप्त मिलता रहे।
प्रोफेसर अरुण का कहना है कि इस समय सरकार को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोक्योरमेंट पर सेना और पुलिस की गाड़ियों समेत सारा तंत्र लगा देना चाहिए। साथ ही देश और समाज को बचाने के लिए डेवलपमेंट मॉडल को भी ठीक करने की जरूरत होगी। गरीब जो है उसको कैसे बचाया जाए, तभी समाज बचेगा। और आने वाले समय में हमको दोबारा सोचना पड़ेगा कि हमारा डेवलपमेंट का मॉडल कहाँ खो गया, कहाँ बिगड़ गया, और जिसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया है पिछले 40-50 साल में, और टॉप डाउन अप्रोच से हमने काम किया है। अब समय आ गया है कि हम बॉटम अप अप्रोच में काम करें, लेकिन सरकार का अभी भी टॉप डाउन अप्रोच का ही नजरिया सामने नजर आता है।